नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर योद्धा पे मैं लेके आया हूँ इस समय जो नेवी एसएसआर का जो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होने वाला है ओएमआर बेस्ड पे। मेरी पिछली भी वीडियो भी उसी के लिए है। मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को रिवीजन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। पिछली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा भारत का भौतिक स्वरूप, उसके बाद हमने उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मैदानी भागों को पढ़ा, फिर हमने कोस्टल एरिया को जाना, जो प्रायद्वीपीय भाग हैं उसको जाना। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पठार प्लेटू, जो हमारा पठारी एरिया जो है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। मैप के माध्यम समझेंगे, जहाँ लिखना होगा मैं थोड़ा सा लिखूँगा और आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो देखते जाइएगा। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना। और बच्चों, मैंने आपको बताया था बच्चों, प्लीज़ रनिंग मत छोड़ना, क्योंकि 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो आपको 630 तो बोलते हैं, लेकिन आप 6 मिनट के अंदर उसको करने की कोशिश करो। पुशअप करने की कोशिश करो। पुशअप का जो जो तरीका है नेवी एसएसआर के लिए मैं बता रहा हूँ, एमआर के लिए बता रहा हूँ, बहुत जल्द ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपको मैक्सिमम 10 से 12 दिन सिर्फ मिलेंगे और कुछ नहीं हो सकता। ओवरवेट का ध्यान रखना है, दांत वगैरह सारा साफ रखना है, होपलेस नहीं होना है। अगर ओवरवेट हो तो थोड़ा सा वज़न अपना कम करो आप लोग। पुशअप करने का जो तरीका है बेटा मैं बता रहा हूँ, ये हाथ जो है एकदम चिपक के आना चाहिए हमेशा। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो ये चीज़ है ना, जैसे बच्चे करते हैं, ये ऐसे बाहर निकाल करते हैं, ये अंदर होना चाहिए ऐसे। अब इसके हिसाब से आपको नीचे ऊपर करना है। तो आइए फिर रिवीजन करते हैं ओएमआर बेस्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, और पढ़ते हैं आज पठार के बारे में। मैं सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। पठार जो है वो प्लेटू जो है वो ये एरिया जो है सारा, यहाँ से लेके ये वाला एरिया ऐसे, मतलब मैं इस पे बना के आपको दिखा देता हूँ कि जो ये एरिया है ऐसे, ये और ये आपका है प्लेटू। ये वाला पूरा एरिया आपका किस में आएगा, ये प्लेटू में आएगा, जिसमें अगर हम बात करें तो आपको यहाँ राजस्थान देखने को मिल जाएगा। ये राजस्थान हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया आता है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड का कुछ एरिया होता है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ भी है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तमाम तरीके के, इधर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, इधर से आपको ये पूरा प्लेटू ही देखने को ये सारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और एग्ज़ाम बेसिस पे कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप स्टेट के नाम जो है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो एक मैप आता है उसके माध्यम से आप चाहेंगे तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी एक बार बैठे बैठे आप उसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक आप मैप लीजिए और मैप के माध्यम से आप पूरा उसमें रिवाइज करिए बार बार उसी चीज़ को। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं कुछ नहीं होना है। ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरम बिंदु कौन सा है, कोस्टल एरिया कौन से आते हैं, पश्चिमी तटीय कौन से हैं, पूर्व तटीय कौन से। ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। रट के जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पे। तो राजस्थान के लिए मैं आपको ले चलना चाहूँगा सीधे। तो हम आते हैं सीधे ब्लैक बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड पे ये देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं पठारी भाग की। और पठार का जो एरिया है बेटा वो सारा यूं पोर्शन ये आ रहा है, ये और ये सारा पोर्शन जो है ये पठारी एरिया का आता है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा, ये ऐसे। अब इसी चीज़ को हमें आगे पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आता है राजस्थान। राजस्थान, अब राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? अगर आप रिवाइज में होंगे तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान रेंज है वहाँ पे आपको अरावली की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ। और यह जो है अरावली की पहाड़ी जो है ऐसे, इसमें जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका क्या नाम है? तो उस पर्वत का नाम है गुरु शिखर। उस पर्वत का क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। मैं ऐसे करके एक एक बताते जाऊंगा आपको, आप रिवाइज करते जाइए। राजस्थान की राजधानी जयपुर।
अरावली रेंज में आता है। अरावली रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे नदी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि एक यहाँ पे दो नदियाँ हैं, ठीक है ना। एक का नाम है बनास नदी, एक का नाम है लूनी नदी। ठीक है, ये लूनी तो आपको कच्छ में आके, चूँकि कच्छ का जो रण है वहाँ पे आके हो जाता है। ठीक है, चलिए वो हमारा बात का टॉपिक है। इसके बाद जब राजस्थान हो जाता है तो ये तो राजस्थान, चलिए राजस्थान हो गया, ये हो गया हमारा राजस्थान। इसके बाद बात हम करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश का है। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो है ये वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जो होता है उसके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी की चट्टान, ये इनका निर्माण कैसे हुआ है? ये ज्वालामुखी की जो है ये चट्टान है, सॉरी, ये ज्वालामुखी की जो है चट्टान है। यानी कि राजस्थान जो है वो अरावली रेंज में आता है। राजस्थान जो है किस रेंज में आता है? अरावली रेंज में आता है। और अरावली रेंज में इनका जो पड़ता है वो सबसे जो बड़ा वो है गुरु शिखर। इसके बाद आती है बात एमपी की, तो एमपी में मालवा का पठार पड़ता है और ये ज्वालामुखी द्वारा होता है। अगर यहाँ नदी की बात करें तो चंबल और बेतवा यहाँ की नदियाँ हैं। वैसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। अगर हम आते हैं फिर झारखंड, ये एरिया झारखंड है। तो झारखंड में अगर आते हैं तो झारखंड में हमें मिलता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे हमें मिलती है विंध्य की पहाड़ियाँ। जो बच्चे बिहार के होंगे या जो बच्चे यूपी साइड के होंगे उन्हें पता होगा ये चीज़, विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ पे ये चीज़ उपयोग जाता है। ठीक है, इसमें हो गया विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यही जो विंध्य की पहाड़ी है, एक चीज़ जान लीजिएगा, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये विंध्य की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ियाँ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो दूसरा है वो आता है छत्तीसगढ़ का। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो हो गया। अब इसके बाद हमारी जो बारी आती है वो आती है छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में जो पर्वत पड़ता है, छत्तीसगढ़ में जो पर्वत पड़ता है उसका नाम है मैकाल पठार। मैकाल पठार, सॉरी, जो मतलब पठार पड़ता है उसका नाम है मैकाल पठार। और मैकाल पठार जो है इसे हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है अमरकंटक। जो सबसे इस रेंज में जो मैकाल पठार है, इस रेंज में जो सबसे ऊंची पहाड़ी, उसका नाम क्या है? अमरकंटक। रांची में जानते हैं, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची में है छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, ये तो सबका फेमस है। शूटिंग भी वहाँ पे हुई है। जब वो मिलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो वहाँ पे शूटिंग हुई है। जो मूवी है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जो ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ सतपुड़ा की भी पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में। ये भी ज्वालामुखी चट्टान है। इसमें जो सबसे ऊंचा है वो एक है धूपगढ़ी, और दूसरा है ये है महादेव पर्वत। ये दो हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि फिर इसके बाद ये मध्य प्रदेश हो गया, सतपुड़ा हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा एरिया महाराष्ट्र। ये वाला जो एरिया कौन सा है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो होता है हमारा वो भी आता है दक्कन का पठार। ये महाराष्ट्र का है, दक्कन का पठार ये महाराष्ट्र में आता है। ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या है? दक्कन का पठार। ठीक है,
यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट की बनी हुई है, याद रखिएगा। जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट 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 चट्टानों का वो बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों का वो बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के बाद दक्कन का पठार हो गया, फिर इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे धारवाड़ का पठार है। इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं या दो पहाड़ियाँ हैं, एक है बाबा बूदन की, बाबा बूदन, और एक है ब्रह्मगिरी, 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 और एक है बाबा बूदन, बाबा बूदन और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ इसमें है। इसके बाद हमारा लास्ट में जो आता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु की राजधानी जो आपको पता ही होगी, नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। डोडा बेट्टा यहीं पे है, दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा इधर ही पड़ता है, डोडा बेट्टा, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे बचता है आपका, ये आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया। तो इसमें आप महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये आप देख सकते हैं, इसमें महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, पठार जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ताकि आप एक मैप देखिए, मैप के माध्यम से आप उसको समझने की कोशिश करिए, क्रमशः राज्यों से निकलिए, राज्यों के सामने उसको लिखते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो रिवीजन होता है, क्योंकि जितना आप पढ़े हैं सिर्फ उसी पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा हूँ कि प्लीज़ दौड़ना बंद मत करिएगा, दौड़िए। क्योंकि जब लड़के 100 की संख्या में अंदर जाते हैं और 50-60 की संख्या में बाहर आते हैं तो बहुत कष्ट होता है देख के। ठीक है, अगर सेंटर पड़ता है दिल्ली, सेंटर पड़ता है विशाखापट्टनम, कहीं भी पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो ठीक है, चल जाता है, आपका वहाँ का सर्टिफिकेट है, आप चल जाता है आप अपने घर। लेकिन जो बच्चे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं वो क्या करेंगे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों दौड़ना बंद मत करो, घूमने मत आओ। घूमने के लिए इंडियन नेवी से घूमेंगे, सबमरीन मिलेगा उसमें तब घूमेंगे, लेकिन अभी के लिए बेटा अभी पढ़ो, बस जम के बस ये करो, रनिंग मत छोड़ो। क्योंकि कॉल लेटर इशू होते ही आपको 10 से 12 दिन मिलेंगे और आप उसमें प्रयास करेंगे कि हमारा मेरिट जो है सबसे हाई जाए। और मेरिट जाने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रिवीज़न, सिर्फ रिवीज़न करिए। ये मत सोचिए कि सर छोड़ रहे हैं, ये मत सोचिए कि सर बता नहीं रहे हैं, ये मत सोचिए कि नहीं अभी तो और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हमारे पास टाइम है? टाइम है, लेकिन इंटेक 2024 के लिए टाइम है, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए हमें बहुत सारा चीज़ों को कवर करना है। मैं छोटे छोटे वीडियो में 10-10, 20-20 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। 20 मिनट नॉर्मल कोई अगर बस में भी जा रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कहीं भी रह के वो चीज़ों को क्लियर कर सकता है। ठीक है, मैं खासकर यूपी बिहार के बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप उसको ध्यान में रख के आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक ये पहुँचे। आप एक बार इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तर का ये हमारा भाग हो ही गया है, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, फिर ये मैदानी भाग हमने कर लिया। इसके बाद हमने कोस्टल एरिया जाना, इसके बाद हमने पठार जान लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसका टॉपिक क्या लाना, ये है हमारा कच्छ का रण, ये ये है मरुस्थल, भारत का एक मात्र मरुस्थल, ठीक है। तो बच्चों, नेवी एसएसआर के लिए आपको टाइम मिला है जितना, आप उसको करिए, ठीक है। आज हो गई 13 तारीख, 20 से लेकर 25 तारीख में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। लगे हुए हैं, जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा तुरंत मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल में आप अभी अपनी रिवीजन मत छोड़िए। सुबह उठिए,
रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। रनिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। रनिंग करिए, दौड़िए, अच्छे से दौड़िए, क्योंकि बेटा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी रनिंग ही होगी। और जब रनिंग आप नहीं निकाल पाओगे तो क्या मतलब है फिर बाहर निकल के बच्चे ये बोलते हैं कि अरे टाइम कम मिला था हमें। आप उस चीज़ को वहीं करके ख़त्म करिए, फिर आप इस पे ध्यान दीजिए। चलते हैं, फिर हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। और एक चीज़ मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।